कादरी साहब, देखिए अंजना जी, सबसे पहले शुक्रिया, आपने मौका दिया। अब रही बात कि चाहे वो उदयपुर हो चाहे वो अमरावती हो, सबसे पहले आपके चैनल पे ये बात मैं कहना चाहूंगा और उम्मीद है कि ये बात कहने के बाद शायद मुझे और भी धमकी मिले या और भी फोन कॉल्स आए, क्योंकि इससे पहले ज्ञान व्यापी पर जब संवाद की बात किया तो तब भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। देखिए मैडम, इस्लाम में दो मानसिकता आजकल चल रही है सारे वर्ल्ड में। एक मानसिकता है जो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर अली मुश्किल कुशा शेर खुदा अलैहिस्सलाम तक का जो दौर रहा, वो एक मानसिकता है जो सूफीज्म पर है, अमन पसंद मुसलमान है और इंसानियत को मानता है। एक मानसिकता है यजीद इब्ने माविया, जिसने इमाम हुसैन का कत्ल किया था और बेजा कई मुमालिक पर वो लोगों ने हमला किया और 90 साल ये जालिमाना हुकूमत वो लोग चलाए थे। तो ये जो आईसिस है, ये जो गला काटने की जो रीत है और ये जो धमकी जो दे रहे हैं, ये वो लिटरेचर को फॉलो करने वाले हैं। अब यकीनी बात है, यह सवाल उठेगा कि जो है सरवर चिश्ती भी दरगाह से है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर वो दरगाह में रहे तो वो सूफीज्म को या सूफीज्म के लिटरेचर को फॉलो करे। असल जो वहां के जो जिम्मेदार है हजरत जैनुल आबिदीन दीवान जी जिसको कहा जाता है, वो दरगाह अजमेर को रिप्रेजेंट करते हैं। वो हर वक्त आकर अमन और शांति की बात करते रहते हैं। नहीं नहीं, लेकिन वहीं से जहर घोला जा रहा है ना। अब सूफिज्म की ज्यादा पहचान निजामुद्दीन से लेकर अजमेर शरीफ की जो दरगाह है उससे ज्यादा क्या हो सकती है। लेकिन आप देखिए कि वहीं से जहर निकला है ना, जहर तो वहां से भी निकल रहा है। नहीं अंजना जी, वही कह रहा हूं कि सरवर चिश्ती को एक को लेकर के हम सारी दरगाह के पर ये बात नहीं कर सकते, ना सलमान चिश्ती को लेकर सारे सूफीज्म पे बात कर सकते। एक जमाने दराज से पिछली जो हुकूमतें गुजरी है उनकी ब्लैकमेलिंग पॉलिसीज जो रही, ये मुस्लिम लीडरशिप की जो वोट की बिना पर और डराने की बिना पर ये अपने आप को जो मुसलमानों का नेता बताते आए और गैर गलत बातों को भी छुपाते रहे और अपनी कौम को कभी सीधी राह नहीं बताए, सिर्फ अपनी लीडरशिप चमकाने के लिए, आंदोलनों के लिए खड़ा किया तो अपनी लीडरशिप के लिए। अरे मैं आपको चैलेंज के साथ ये बात कहता हूं, ये जितने जो आज अपर लीडरशिप कहते हैं मुस्लिम धर्मगुरु बैठे हैं ना मैडम, हुजूर के नाम से हट के इनको बताइए आप कि 400 आदमी को जमा करके बताए, नहीं जमा कर पाएंगे। इनके पास भी फॉलोइंग नहीं है, लेकिन ये लोग धर्म का कार्ड खेलते हैं, हुजूर के नाम का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, यही तो दिक्कत है ना। अब 400 लोगों को आपको इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। ये डिजिटल दुनिया चल रही है। अब व्हाट्सएप पर फेंकिए, एक बार झूठ कोई फैलाइए और फिर वो आग की तरह तेजी से फैलती है बात, और झूठ ज्यादा, इससे पहले कि सच पहुंचे झूठ पहुंच जाती है। तो 400 आदमी कौन इकट्ठा कर सकता है नहीं कर सकता वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे लोग जो इस तरह का वीडियो डाल रहे हैं और इस जहर को बच्चों के दिमागों में भर रहे हैं। आप देखिए कितनी कम उम्र के लोग हैं जो इस तरह का कर रहे हैं। आप अजमेर ये उदयपुर वाले उन दो लड़कों को देखिए, एक मोहम्मद गौस तो फिर भी उम्र भर का लगता है, लेकिन दूसरा तो बिल्कुल यंग आदमी है। जहर कितना है स्वामी जितेंद्र, ठीक है रुक जाइए सर। अंजना जी मैं एक महीने से ये बात कह रहा हूं। जितेंद्रानंद जी एक सेकंड, जितेंद्रानंद सरस्वती जी, एक रिएक्शन आपकी तरफ से। ये विष जो हम देख रहे हैं आज समाज में, उसको कैसे रोका जा सकता है? और ये जो हम कह रहे हैं कट्टरता छोड़ो, आप सोचिए कि उसको पकड़ा है कल और आज समझाया जा रहा है कि नशेड़ी बता दो, नशे में बता दो, उसके बाद से उसको बचा लेंगे। अंजना जी, जहां तक मेरी समझ कहती है, मैं 2019 से तो लोकसभा चुनाव के बाद से इस बात को कह रहा हूं कि जिन लोगों के मन में यह था कि हमने 800 वर्षों तक हुकूमत की, ये अगर शब्द हमारे मन मस्तिष्क से नहीं निकलेगा तो कोई न कोई नुपुर शर्मा के पहले कमलेश तिवारी, और फिर ऐसा नहीं कि इस्लाम में भी हमारे यहाँ भी अनरिस्पॉन्सिबल, जिनकी कोई सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है, धर्माचार्य के नाते अगर आप ठीक से पता करें तो वो मठ मंदिरों में उनकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन जहर बुझे शब्द गांधी से लेकर के इस्लाम तक को, हजरत मोहम्मद साहब को, मेरा मानना है मुझे अपने धर्म को फॉलो करना, मुझे करना चाहिए, लेकिन किसी को भी ये अधिकार नहीं दिया जा सकता, चाहे हिंदू हो या मुसलमान या ईसाई, कि हम दूसरे के धर्म को गाली और अपमानित करके। अभी
जिन लोगों को इस देश की एकता और अखंडता को खंडित करना है। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ, टुकड़े टुकड़े गैंग। कल महुआ मोइत्रा जी का जो एक सांसद के नाते जो शब्द चयन उन्होंने किया, वो घोर आपत्तिजनक और निंदनीय है। हम मोहम्मद साहब के बारे में भी कहे गए किसी भी बात का समर्थन कतई नहीं कर सकते, तो हम महुआ मोइत्रा की भी बातों का समर्थन नहीं कर सकते। लेकिन ये शनै शनै देश को गृह युद्ध के आग की तरफ धकेलने वाले लोग, हम इस सामाजिक जिम्मेदारी से अंजना जी कतई नहीं बच सकते कि हम ये कहें कि ये कौन है, इनका यहाँ पे अधिकार नहीं है, किसी का अजमेर के ख्वाजा की दरगाह पे अधिकार नहीं, तो कोई अयोध्या में अधिकार नहीं, कोई कहीं धर्म में। लेकिन असल में आग तो लगाई है इन्हीं अनाधिकारी चेष्टाओं ने। और अगर आज सरकार सचेत नहीं हुई, अब देखिए ये खेल दूसरे फेज में प्रवेश कर रहा है। बहुत खतरनाक फेज है कि अब पत्रकारों की जुबान बंद करो, चाहे किसी भी तरफ से हो। आप किसी को भाजपाई खेमे में ढकेल दीजिए, किसी को कांग्रेसी खेमे में ढकेल दीजिए, देशकली वो पत्रकार है। अब एक पूरे देश में एफआईआर का एक न्यायपालिका के द्वारा, लेकिन वही तो है फिर कि महुआ मोइत्रा पर भी। जी और ये बहुत खतरनाक खेल है अंजना जी, देवकीनंदन, अगर हमने इसे नहीं रोका, ठीक है, तो ये और भी विषकारी हो जाएगा। लेकिन महंत राजू दास जी का भी बोलना तो गलत है ना। आप हमेशा, हम कहते हैं ना, सनातन धर्म के बारे में हम जिक्र करते हैं, फिर ये क्यों, इनके शब्द क्यों लेने हैं और इस तरह का जहर क्यों आगे फैलाना है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं यहाँ पर, रुके जी, देवकीनंदन जी, मैं आप सभी जितने भी मौलाना यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप सब लोग अपने अपने समुदाय में, आप लोगों की अपनी एक अप्रोच है। आप ये बात बताइए हम लोगों को, जो वीडियो बना रहे हैं, जो बाकायदा मीटिंग बुला रहे हैं या बाकायदा सबको कह रहे हैं कि सर कलम करो, अगर सर कलम करोगे तो तुम्हें ये दे दूंगा, तुम्हें वो दे दूंगा, तुम्हें ये दे दूंगा। आप सब, अगर हम लोग हिंदू धर्मगुरु हैं, आज हम कहीं जाएंगे 10-5 हजार हमें भी लोग सुनते हैं, जब हमें सुनते हैं तो हम जाके जो बोलेंगे वो एक्सेप्ट करते हैं। वैसे ही आप लोग जब बोलते हैं तो आपका युवा सुनता है। आप लोग जब ये सोचते हैं कि ये वीडियो बना रहा है कोई कर, मुझे याद आ रहा है 28 और 29 मई, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, उन दिनों में जो मीटिंग हुई थी धर्मगुरुओं की, वहां पर ऐसी ऐसी बातें कही गई थी कि अगर तुम हमसे एग्री नहीं करते तो तुम ये मुल्क छोड़ के चले जाओ। वो सारी चीजें आज उन युवाओं ने सुनी होंगी। 4-5 हजार धर्मगुरु मिले, उन लोगों ने वो बच्चों तक बात पहुंचाई होंगी, बच्चे इस लेवल तक पहुंच गए। अब मैं आप सबसे जानना चाहता हूं कि अब हम उन बच्चों को शांति के रास्ते पर किस रास्ते से लेके आना चाहेंगे? जो लोग ये वीडियो बना रहे हैं, जो लोग सर कलम कर रहे हैं, उनको आप मुस्लिम धर्मगुरु आखिर समझाएंगे कैसे? वो मार्ग बताइए। हमारा तो अविश्वास हो गया आप पे, हम तो आप सबके साथ बैठना नहीं चाहेंगे, हमें तो इतना डर लग गया। अब आप हमें वो विश्वास कहां से देंगे कि हम पुनः आपके साथ बैठ सकें? हमें वो बताइए टीवी चैनल पे बैठ के ये क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कादरी साहब, देखिए सर, आपको मैं, ठाकुर साहब, आपको फिर एक बार मैं कहना चाहता हूं कि ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि हिंदुस्तान में आज भी सूफी इस्लाम को मानने वाले 80% मुसलमान है। और हमारी अजमेर शरीफ में जिन्होंने बोला है वो भी अजमेर शरीफ के सचिव हैं, जो धमकी दे रहे हैं, इन्हीं के चाचा जान जिन्होंने धमकी दी है ना। सर ये ऐसे डिबेट मत कीजिए आप प्लीज, पहले मुझे बोलने दीजिए, मैं आपको खामोश सुना, आप मुझे सुनिए। मैं आपको याद दिला रहा हूं सर, आप हमारे बाजू बैठने के लिए डरेंगे, हम आपको भरोसा दिलाना चाहेंगे। अरे राजू दास जी भी नहीं कहा है, उनसे भी जरा डरिए आप। उन्होंने आपके लिए नहीं बोला है, उन्होंने काली मां के लिए बोला है। मैं बता रहा हूं सर, हर वो आदमी गलत है जो सर तन से जुदा की बात कर रहा है। मैं यहाँ पर ना सरवर चिश्ती की तायद करूंगा, ना तो वो सलमान चिश्ती की तायद करूंगा, ना महंत राजू दास की तायद करूंगा। वो अगर किसी का सर तन से जुदा की बात ये कर रहे हैं तो वो भी गलत कर रहे हैं।